अभी तक की जितनी भी वीडियोस बनी हैं उनमें मैंने हमेशा आपको ये बोलने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि भाई 1:1 का टारगेट लो, खुशियाँ मनाओ। 1:2 का टारगेट कब लेना है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 1:2 के साथ 1:3 का टारगेट आपको कॉन्फिडेंस के साथ कब लेना है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो भाई फिर से सुन। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो चार्ट पैटर्न की सीरीज़ जो हम अभी तक सीखते आ रहे थे कि भाई चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रहेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के ऊपर, कि भाई अगर इंट्राडे के अंदर निफ्टी 50 के चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो हमें उसको कैसे फाइंड आउट करना है और उसको कैसे प्ले आउट करना है, ठीक। कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे एग्जिट होगी और कितना हमारा स्टॉप लॉस होगा, आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है निफ्टी 50 में, ये बहुत बार बनता है। अमूमन ये ज़्यादातर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है मार्केट में कि भाई अभी यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो हमें कैसे पता लगाए कि भाई अगर इसने अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है तो वो काम करेगा या वो काम नहीं करेगा। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि भाई किस टाइप की मार्केट में हमको इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को प्ले आउट करना चाहिए और किस टाइप की मार्केट में हमको सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट ही बहुत ही धीमा चल रहा हो, एक तरीके से साइडवेज हो, उसमें हम कोई भी पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादातर केसेस में हम उसमें अपना लॉस ही करेंगे। तो फटाफट से आते हैं भाई अपने स्क्रीन पर। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो ज़रा ध्यान देना भाई। देखो चार्ट पैटर्न पे आने से पहले आप ना ये कुछ कैंडल्स हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक। मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही बनाऊँ जैसे कि ये होती हैं। अब मान लो कि ये वाली कैंडल पे आप ज़रा ध्यान देना भाई, ये कैंडल, ठीक है। एक ये हमारा, एक ये वाली कैंडल है, ठीक। और इसी के साथ में एक ऐसी कैंडल अगर हमको बनती हुई दिखाई देती है, ऐसी ये कैंडल का जोड़ा, इसको याद रखना भाइयों, ठीक है। एक कैंडल के जोड़े को याद रखना, ठीक। और एक ये वाला कैंडल, एक ये वाला कैंडल, एक ये वाला कैंडल, एक ये भाई ये वाले जो कैंडल होते हैं ना, ये जो दो मैंने अभी आपको कैंडल बना के दिखा रहा हूँ, यस, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही लगभग सेम कैंडल है, बस कलर अलग अलग है। अब ये प्ले आउट कहाँ पे होते हैं? ये प्ले आउट ज़्यादातर ऐसे एरिया पे होते हैं कि मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक। फिर एक सेकेंड और यहाँ देखिए, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर काफ़ी देर बाद ऐसे रेंज बाउंड होने के बाद अगर ऐसे कैंडल फॉर्मेशन करते हैं नीचे की तरफ, ये जो एक रेंज बनी इसके नीचे की तरफ ऐसे कैंडल बनते हैं, तो भाइयों वहाँ से हमको शॉर्ट साइड की एंट्री लेनी है मार्केट में। यहाँ हमारी एंट्री हो सकती है और ये हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक। अब सेम वैसे ही कंडीशन में अगर मान लो कि मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर एक ऐसे रेंज बना के अगर ये वाले कैंडल इस वाले पॉइंट पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हमारी यहाँ एंट्री होगी, यहाँ स्टॉप लॉस होगा। इन दोनों कैंडलों को मैं अभी आगे बताऊँगा इस पैटर्न में कैसे यूज़ करना है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लो। क्या याद करना है? सिंपल सी एक चीज़ है जो याद करनी है, वो ये है कि ये वाले कैंडल एक हैमर टाइप कैंडल होता है और एक इन्वर्टेड हैमर मान लो, या आधी वीक होगी और आधी बॉडी होगी, ये मान लो, ठीक है। और सेम ऐसे ही, चलो जी, ये तो कुछ बेसिक चीज़ होगी जो मेरे को आपको बतानी थी। आगे मैं पढ़ाऊँगा अभी इसी वीडियो में कि ये कैसे प्ले आउट करते हैं ये वाली चीज़ को, ठीक। अब भाई हम आते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पर। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बेसिकली ये वाली चीज़ होती है, मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। अब ये रेंज जो है ना ये छोटी होती जाती है और ये इतनी छोटी होती जाती है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स
दोनों आ जाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट इस वाले पॉइंट पर आके डिसाइड करता है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक, अब इसको प्ले आउट करने का जो सबसे सेफ तरीका मेरे को लगता है और जो मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ वो बेसिकली ये है, जब मार्केट ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, मान लो यहाँ से मैं इसको ऊपर जाना है तो मैं इसके रिट्रेसमेंट के बाद जब ये ऊपर जाना होता है तो मैं यहीं कहीं पर ही एक बुलिश कैंडल ढूंढता हूँ, यहीं अपनी एंट्री बनाता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस रहता है और 1:1 1:2 जितना भी टारगेट होता है वो मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ये मेरा स्टाइल। अब इस वाले पैटर्न में अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पर कुछ ऐसा फ्लैग पैटर्न टाइप दिखता है और उसका ब्रेकआउट मिलता है तो मैं इस ट्रेड को लंबा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को एक तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पर दिख जाता है, दूसरा यहाँ पर मेरे को पोल एंड फ्लैग बुलिश फ्लैग का पैटर्न यहाँ दिख जाता है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मैं बड़ा सा टारगेट अपना हिट कर दो, टारगेट के लिए रोक सकता हूँ मार्केट। ठीक, और इसका सेम अपोजिट जो है, इसका सेम अपोजिट डायरेक्शन में जब मार्केट ऐसे ब्रेकआउट देता है, ऊपर गया नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, जब यह नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो मैं यहाँ पर भी ऐसा कोई पैटर्न बनने की वो फिराक में आता हूँ कि कोई ऐसी कैंडल मेरे को इस पॉइंट पे मिल जाए जो नीचे की तरफ आए तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाऊँ, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस हो और आराम से 1:1 का टारगेट में अचीव कर सकूँ। ठीक है, तो अब भाई सिंपल सी चीज़ ये है कि ये वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो अभी हमने देखा ये तो ये बहुत आसान तरीके से दिखा दिया मैंने, लेकिन जो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अभी आपको दिखाऊंगा वो निफ्टी 50 का चार्ट होगा, निफ्टी 50 का ये चार्ट होगा और 3 मिनट इसका टाइम फ्रेम होगा। देखो भाइयों, ये जो चार पैटर्न बने हुए हैं ये मैं खुद से नहीं बना रहा है, मार्केट ने ऑलरेडी बना रखे हैं, मैं बस इसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो अब यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बना हुआ है ये वाला, तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, मार्केट एक पॉइंट से ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब यहाँ पर एक फुल बेयरिश कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, तो हम क्या इसी ब्रेकडाउन पर अपनी एंट्री बना लेंगे? आंसर इज़ नो। हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक सबूत तो है कि हाँ भाई मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दे दिया है, तो क्या करना है? तो भाइयों बस वेट करना है कि इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल अच्छे से क्लोजिंग दे या हमें कुछ ऐसा हिंट मिले कि अब मार्केट यहाँ से गिरने वाला है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे ही ब्रेकडाउन आया है मार्केट ने यहाँ पे अपना रीटेस्ट दिया है, फिर उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यूसली फॉल दिया है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि इसके नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, रीटेस्ट के बाद जाएगा, ये नहीं कि अगली कैंडल पे ही जाएगा। अगली कैंडल के लिए भी कुछ कंडीशन है, आगे बताऊँगा। जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट जाएगा तो तुम यहाँ अपनी एंट्री बनाओगे, इस कैंडल के अपना ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे और 1:1 का टारगेट आप आराम से अचीव कर सकते हो। 3 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का। ठीक है, ये तो हुआ एक एग्जांपल। चलो दूसरे पे देखते हैं कि क्या होता है। अब दूसरे वाले जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे हम आते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया, चल जा भाई, ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस लगभग एक मारो वोजू कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट देता है। क्या हम इस कैंडल पे एंट्री बना लेंगे? भाई देखो, जब तक हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ में एक ये बुल फ्लैग का भी पैटर्न सपोर्ट कर रहा है तो हम इस वाली कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री लेंगे। ये देखो, जैसे ही ये वाले पोल एंड फ्लैग भी यहाँ पे बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बना, तो अब इस वाली ट्रेड को हम भाई लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्त, तो जैसे यहाँ पर हमको पैटर्न देखने को मिला तो हमारी एंट्री का होगी, हमारी एंट्री होगी इस वाली जो इनसाइड कैंडल, ये वाली जो बियरिश इनसाइड कैंडल बनी है, इसके ऊपर जाते ही हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 1:1 1:2 1:3। भाई जब ये 2 पैटर्न एक साथ मिल जाए ना, एक तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ध्यान रखना, एक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्लस में ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमको बुल फ्लैग पैटर्न भी मिल जाए, तो भाई इस ट्रेड को तो ज़रूर जितना हो सके, जब तक मार्केट खुद ब खुद तुम्हारा कोई भी स्विंग लो ब्रेक ना करे तब तक तुम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अभी तक की जितनी भी वीडियोस बनी हैं उनमें मैंने हमेशा आपको ये बोलने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि भाई 1:1 का टारगेट लो, खुशियाँ मनाओ। 1:2 का टारगेट कब लेना है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 1:2 के साथ 1:3 का टारगेट आपको कॉन्फिडेंस के साथ कब लेना है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो भाई, फिर से सुन,
जब भी एक पैटर्न के साथ में दूसरा पैटर्न जुड़ जाए तब हमको 1:1, 1:2, 1:3 के लिए रुकना है। समझ गए मेरे भाई? कैंडलों के बेस पर ट्रेडिंग करोगे तो 1:1, फिर धीरे धीरे चलोगे, अलग से अलग पैटर्न देखोगे 1:1। जब एक साथ दो पैटर्न का कन्फर्मेशन हो जाए तब आप 1:2, 1:3 के लिए रुक सकते हो। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब भाइयों देखो, ये वाला जो मार्केट होता है भाई, सुबह सुबह मूवमेंट दे दिया, फिर उसके बाद लगभग मार्केट पूरा साइडवेज ही है। ऐसी मार्केट में आपका लॉस होना लगभग तय है। ऐसी मार्केट में आपको कोई पैटर्न नहीं बचाएगा, बस आपका एक्सपीरियंस आपको बचाएगा। हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ढूंढ तो लिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक पैटर्न का कन्फर्मेशन होने का वेट भी करें कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये दोबारा से इसने लगभग सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप ही बना दिया, इस वाली कैंडल पे अगर हम अपनी एंट्री भी लेंगे कि भाई यहाँ पर अगर हमने अपनी एंट्री ले ली, ये हमारा छोटा सा अगर स्टॉप लॉस भी है, मार्केट रुक के एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस करेगा, फिर धीरे 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 ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे, तो भाई ऐसे दिन पे आपका लॉस होना तय है। अगर आपका लॉस हो जाए तो मार्केट से फाइट नहीं करनी है, लॉस को एक्सेप्ट करो और अपना कैपिटल बचा के रखो। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिला? एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिला और एक हमको ब्रेक डाउन देखने को मिला फुल मारुबोज़ो कैंडल के साथ में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था वह सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा, नीचे की तरफ आएगा, रीटेस्ट देगा, नीचे जाएगा, तब एंट्री लेंगे। तो भाइयों देखो, रीटेस्ट हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने ढूंढ भी लिया, नीचे वो गया, फिर ऊपर गया, तो क्या वो वापस नीचे आया? वो नहीं आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि जिन्होंने भी चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ा है, नए नए बंदों ने, नए नए रिटेलरों ने, उन्होंने इस कैंडल को देखकर यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली, और फिर एंट्री यहाँ पर अपनी जैसे ही उन्होंने एंट्री बनाई, यहाँ से उनसे अपना स्टॉप लॉस सेट करवाया नहीं जाएगा। धीरे मार्केट गया ऊपर 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 ऊपर, यहाँ तक वो ये सोच रहे थे कि यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पर एक ऐसा ब्रेकआउट कैंडल बनाता है कि इनके स्टॉप लॉस उड़ा देता है और वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ रैली करता है। तो ऐसे में भाइयों, ऐसे ट्रैप से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है जो मेरे को समझ में आता है, वो ये है कि भाई कहीं का भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो, जब तक रीटेस्ट होके वो दोबारा नीचे ना आए, ऊपर जाते रीटेस्ट होके दोबारा ना जाए, तब तक आप एंट्री नहीं बनाओगे। दैट्स इट। ये सिंपल सी चीज़ है भाई, इसको याद रख लेना, ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाके ऊपर गया लेकिन रीटेस्ट करके नीचे नहीं आया, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं बनाएंगे। और फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऐसी कैंडल बनाएगा, तो भाई ऐसी कैंडल जब बनाए ना, जैसे ट्रेंड नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया लेकिन फिर रिवर्स होके ऐसी ग्रीन कैंडल बना दी, तो दोस्त यहाँ पर पे अगर तुम रीटेस्ट का वेट नहीं भी करोगे ना, तब भी तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे, ये इन सब के स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे और मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर ही चलता जाएगा। तो इसके लिए तुमको कैंडल की नॉलेज होना ज़रूरी है, और कैंडल्स की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसको जाके देखोगे तो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्त। अब तो यहाँ पर हम यहाँ पर तो ट्रैप होने से बच गए, तो अब हम क्या करेंगे? हम सिंपल सी एक चीज़ करेंगे भाई, कि अगर तुम्हें इस वाले कैंडल पर भी एंट्री लेने से डर लग रहा है, तो तुम अपने रूल को फॉलो करो। ये ऊपर गया है, नीचे आया है, लगभग बुल फ्लैग वाला पैटर्न इसने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो इनसाइड कैंडल आई है, इस वाली कैंडल के बाद जैसे ही ये वाली इनसाइड कैंडल की ऊपर मार्केट जाएगा, ये तुम एंट्री बनाओगे, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। और 1:1, 1:2 के लिए तुम रुक सकते हो, अगर तुम्हारी इतना पेशेंस है रुकने का, तो तुम्हें 1:4 तक का भी टारगेट मिलेगा। क्यों मिलेगा? पहली बात, यहाँ पर जो ट्रैप हुए हैं सेलर्स, ये वाले सेलर्स जो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं इस वाले कैंडल पे, इनके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। प्लस में मार्केट में यहाँ पर हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ में एक बुलिश पैटर्न भी दिखाया है, इसलिए 1:2 के टारगेट के साथ में हम यहाँ पे आराम से होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो, यहाँ पर मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे आता है, और इस वाली कैंडल में कंफर्म होता है कि हाँ भाई, अब यहाँ से बायर्स जो है मार्केट को और ऊपर लेके जा सकते हैं। हम रूल को फॉलो करेंगे, हम यहाँ पर अपनी एंट्री लेंगे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाता है और धीरे धीरे करते 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 होप देते 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 नीचे आ जाता है। तो भाई इस दिन भी आपका ना लॉस होना तय है। इसीलिए स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एंट्री के बाद, तो भाई मेरे यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लो। फालतू की उम्मीद में मत बैठो, नहीं तो मार्केट आपको आपका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा वाइप आउट कर देगा। ठीक है दोस्त। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो स्टॉप लॉस हिट करवा लेना भाई। आज के दिन मार्केट आपको पैसा नहीं देने के मूड में है,
तो उस दिन को एक्सेप्ट करो और अपना कैपिटल बचा के छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके घर जाओ। सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब ये वाला मूव में मार्केट ने रीटेस्ट दिया ही नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पे मार्केट ने ना तो कुछ ऐसा कैंडल बनाया जिसको देखकर हम ट्रेड ले लें, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। कई लोगों के मन में ये होगा कि भाई मार्केट यहाँ नीचे गया है तो ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक। तो उनका डाउट करना भी जायज़ बात है। लेकिन यहाँ से मार्केट जब नीचे गया और फिर एक रेंज में जब फंस गया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? वही चीज़, एक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्लस में एक बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है, बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न बना, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है? कुछ नहीं। यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल आती है, फिर यहाँ पे सेलर आते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे कंफर्मेशन देते हैं। तो जैसे ही ये वाले बायर होते हैं, इनको ये वाले सेलर निकालते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेंगे। ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और हम इसको 1:2 के टारगेट के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। 1:2 के टारगेट के लिए कैसे होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि भाई एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है हमारे पास फेवर में प्लस में, और एक बियरिश फ्लैग पैटर्न हमारे फेवर में है। तो हम यहाँ अपनी एंट्री बना के विद कॉन्फिडेंस यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट हम अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। समझ में आ गया भाई कि 1:2 का टारगेट, 3 का टारगेट कब अचीव करते हैं? जब लगभग 2 चार्ट पैटर्न हमको एक ही दिन पे बनते हुए दिखाई देते हैं हमारे फेवर में, तब हम 1:2, 1:3 के लिए रुक सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल के, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला? एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पर इस पैटर्न ने यहीं पर ही अपना जो है इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट दिया और यहीं पर ही रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। तो सबसे सुपर सेटअप मेरे को अपना आसान तरीका लगता है कि भाई ब्रेकआउट के टाइम पर ऐसी कोई बुलिश कैंडल बन जाए और लगभग उसी लाइन के ऊपर भी रिटेस्ट हो जाए एक आधी कैंडल में, या कह लो कि जो ब्रेकआउट कैंडल होती है ये वाली, उसी के अंदर 1-2 कैंडल और बन जाती है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब इसके ऊपर जाएगा तो एंट्री लूँगा, तो इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखूँगा, 1:1, 1:2 का टारगेट अचीव करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि ये जो बायर्स आए थे, इन बायर्स में इतना दम था, इन्होंने हाफ कैंडल के नीचे भी सेलर्स को मौका नहीं दिया कैंडल क्लोज करने का। तो जब मौका ही नहीं दिया तो जैसे इसके ऊपर जाएगा तो प्रीमियम यहाँ से फटेगा, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ एंट्री बनाएंगे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 का टारगेट अपना आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। अब ये वाली जो लास्ट स्लाइड है, इस वाली स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका बना तो यहाँ पर ये रिटेस्ट नहीं देगा आपको करने के लिए और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा, और फिर जब आप कहीं ना कहीं ऐसे कोई ट्रैप में फंसोगे, यहाँ एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक, तो इससे बचने के लिए ये वाली जो कैंडल मैंने आपको बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो भाई इसका ध्यान रखना। ये वाली जो कैंडलें होती हैं, ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है भाई कि यहाँ से बायर्स आए प्लस, तो यहाँ पर एक कैंडल की ओपनिंग हुई, फिर यहाँ पर सेलर आए, सेलर आने के बाद बायर आए, लेकिन वो सेलर को बीट नहीं कर पाए। ठीक, फिर नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पर बायर्स आते हैं, लेकिन वो सेलर का जो एरिया होता है ओपनिंग वाला उसके ऊपर नहीं जा पाते, वो नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सेलर अभी भी जो है वो मार्केट में पावरफुल है। ठीक, तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, अब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बॉर्डर लाइन पर नीचे हो चाहे ऊपर हो, ऊपर होगा तो ऐसी कैंडल आपको ग्रीन ढूंढनी है, और नीचे है तो ऐसी कैंडल आपको रेड ढूंढनी है। ठीक, अगर ऐसी रेड कैंडल बनी है कि भाई यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, रेड कलर का हैमर बना है, और वो रेड कलर का हैमर अगली कैंडल में जो है इंगल्फ नहीं हो पाता है, यहाँ से बायर्स आते तो है लेकिन दोबारा से शायद सेलर्स जो है वो नीचे की तरफ मार्केट को पुश करते हैं और कैंडल जो है हैमर के नीचे क्लोजिंग देते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको अपनी एंट्री बनानी है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट आप आराम से अपना अचीव कर सकते। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये वाली जो दो जोड़े वाली कैंडल है, ये अपने आप में इतनी पावरफुल होती है, ये दिखा देती है कि भाई मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नहीं नीचे जाए, बहुत कम चांसेस है कि आपको रिटेस्ट का मौका यहाँ पर मार्केट दे। तो ये दो कैंडल आप ज़रूर याद रखना कि भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बॉर्डर लाइन पर अगर ऐसा रेड कलर का हैमर बने और अगली कैंडल भी रेड कलर की नीचे की तरफ बने,
हैमर के नीचे क्लोजिंग दे दे तो भाई यहाँ अपनी एंट्री बना सकते हो, ये स्टॉप लॉस रिजर्व रख सकते हो, 1:1 1:2 का टारगेट आप आराम से अपना अचीव कर सकते हो। तो अगर ये वाली चीज़ ऊपर की तरफ होती तो यहाँ पर ये कैसा सिनेरियो होता, यहाँ पर एक वो हैमर टाइप कैंडल ऐसा बनता ग्रीन कलर का, और फिर यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनता है ऐसा, या हैंगिंग मैन कह लो, एक हैंगिंग मैन ऐसा बनता, फिर उसके बाद अगला कैंडल हमारा ऐसा बनता जो कि हैंगिंग मैन के ऊपर क्लोजिंग देता ग्रीन कलर की। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो, ये तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ चीज़ें हैं बारीक बारीक जो आपको विद द टाइम समझ में आएगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप चार्ट पर अपना समय बिताओगे, उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं अभी तक कहाँ पे गलती कर रहा था, क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स थे, कैसे मैं अभी तक चार्ट पैटर्न को देख रहा था और कैसे मैं उसको गलत तरीके से प्ले आउट कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा था। इस वाली वीडियो में हमने जाना कि भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हमें कैसे देखना है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ में कोई बुलिश फ्लैग पैटर्न मिल जाए तो वहाँ पे हम लॉन्ग साइड का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे 1:2 तक के टारगेट के लिए, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ में कोई बेयरिश फ्लैग पैटर्न हमको मिल जाए तो वहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे 1:2 के टारगेट के लिए विद कॉन्फिडेंस। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम था निफ्टी 50 का था। उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल को आपको कैसे देखना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कब कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना है और कब आपको 1:1 लेना है, ये वाली सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में समझ में आ गई हो। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।